देखो, एक क्वेश्चन करना है हमको। ए मैन्युफैक्चरर प्लान्स टू कंस्ट्रक्ट ए सिलेंड्रिकल कैन टू होल्ड 1 क्यूबिक मीटर ऑफ लिक्विड। मतलब हमें एक सिलेंड्रिकल कैन बनानी है, मतलब एक कैन मतलब बर्तन, सिलेंडर टाइप का बर्तन बनाना है। वो बर्तन 1 क्यूबिक मीटर ऑफ लिक्विड होल्ड कर सकता है, मतलब ये इसका वॉल्यूम हो गया। इतना लिक्विड उसमें आ सकता है, मतलब देखो उसका जो वॉल्यूम है ये हो गया 1 मीटर क्यूब, है ना। ये उसका वॉल्यूम हो गया बर्तन का, जो बर्तन हमें चाहिए, है ना। सिलिंड्रिकल कैन है, सिलिंड्रिकल टाइप का पॉट है, बर्तन है, वो बनाना है। और उस बर्तन का देखो ये वॉल्यूम हमको दे दिया गया है पहले ही। इफ द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द कैन इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग दी साइड्स। देखो क्या है, जैसे मान लिया हमारे पास सिलेंड्रिकल कैन है, तो कह रहे हैं जो टॉप है, अपर लोअर दोनों मिला के टॉप है ना, उसका जो खर्चा है वो जो साइड है ना, साइड उसके खर्चे का डबल है ना। टॉप एंड बॉटम, टॉप और बॉटम का जो खर्चा है इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्टिंग द साइड्स। साइड्स के खर्चे का देखो वो डबल है ना। टॉप और बॉटम को बनाने का देखो जो खर्चा है वो साइड्स के खर्चे का डबल है, ध्यान दो, ठीक है। व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ मोस्ट इकोनॉमिकल कैन, मतलब अगर हम सस्ता कैन बनाएंगे तो उसकी डायमेंशन क्या होगी। देखो जैसे मान लो हम लोग सिलिंड्रिकल कैन बना रहे हैं, देखो मान लो ये हमने एक सिलिंड्रिकल कैन बनाया, ठीक है। डायमेंशन का मतलब जैसे मान लो इसका बेस रेडियस r है और इसकी हाइट मान लो h है। बेस रेडियस r है और इसकी हाइट मान लो h है। देखो इसका वॉल्यूम दिया गया है, मतलब पाई r स्क्वायर h बराबर 1। देखो ये वॉल्यूम हमें इसका दिया गया। अब देखो जैसे मैंने मान लिया कि टॉप और बॉटम का जो खर्चा है, मैंने मान लिया वो खर्चा, ठीक है, साइड मतलब सरफेस, कर्व सरफेस। अब देखो यहाँ पर साइड्स वर्ड बहुत सही तो नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में ऐसे ही लिखा है तो ऐसे ही करते हैं। साइड्स मतलब उसका जो सरफेस है, कर्व सरफेस, है ना। कर्व सरफेस के खर्चे का टॉप और बॉटम का खर्चा डबल है ना। टॉप और बॉटम का जो खर्चा है वो ट्वाइस है खर्चा ऑफ कर्व सरफेस। देखो मैंने मान लिया लेट, है ना, कॉस्ट ऑफ, है ना, 1 मीटर स्क्वायर इज के फॉर कर्व्ड सरफेस, है ना। कर्व सरफेस के लिए मैंने मान लिया जो कॉस्ट है 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट, है ना। कर्व सरफेस के लिए मैंने मान लिया 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट के है। तो देखो कॉस्ट ऑफ टॉप एंड बॉटम ये क्या हो जाएगा 2k, है ना। कॉस्ट ऑफ टॉप एंड बॉटम ये क्या हो जाएगा 2k, इसका डबल, है ना, ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, है ना। अगर कर्व सरफेस के 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा k है तो टॉप और बॉटम के देखो 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 2k हो जाएगा। अब देखो टोटल कॉस्ट क्या हो गई। देखो कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है बोलो 2 पाई आर एच, और 1 का खर्चा k है तो इंटू k हो गया, है ना। 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना है k, तो कर्व सरफेस का टोटल खर्चा कितना हो गया 2 पाई आर एच इंटू के, प्लस देखो टॉप और बॉटम का एरिया, टॉप क्या है पाई आर स्क्वायर, बॉटम भी क्या हो गया पाई आर स्क्वायर, तो टोटल क्या हो गया बोलो 2 पाई आर स्क्वायर, और एक का खर्चा कितना 2k, तो टोटल खर्चा कितना हो गया बोलो 2k, है ना। 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 2k है, तो देखो टोटल एरिया कितना हो गया पाई आर स्क्वायर ऊपर पाई आर स्क्वायर नीचे, टोटल एरिया क्या हो गया 2 पाई आर स्क्वायर और इंटू खर्चा क्या हो गया 2k। अब देखो जैसे यहाँ पर दो वेरिएबल हैं, देखो k तो कांस्टेंट है, ध्यान रखना, जो k है ये कांस्टेंट है, ध्यान देना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर दो वेरिएबल हैं r और h, एक वेरिएबल को हटाना होगा तो अच्छा होगा। देखो यहाँ से हम h की वैल्यू निकाल लें, h क्या हो गया
1/πr²। ये h की देखो वैल्यू यहाँ पर रख दें। देखो यहाँ से t क्या हो गया, ये हो गया 2πr²। h क्या है देखो 1/πr²। और देखो ये क्या हो गया 4k πr²। देखो 2πrk और h क्या हो गया 1/πr²। और देखो ये क्या हो गया 4πkr²। देखो यहाँ से ध्यान दो, ये हो गया 2π, देखो पाई से पाई कैंसिल कर देंगे, देखो ये हो जाएगा 2k/r और प्लस 4k πr²। अब देखो ये r के टर्म में आ गया। देखो जो टोटल अपना खर्चा था ये टर्म्स ऑफ r आ गया। अब देखो अकेला वेरिएबल है, अब हमें इसको क्या करना चाहते हैं मोस्ट इकोनॉमिकल, मतलब इसको मिनिमाइज करना चाहते हैं। भाई खर्चे को हम क्या करना चाहेंगे मिनिमाइज करना चाहेंगे, ध्यान दो। तो अब देखो हम इसको रिस्पेक्ट टू r कर देते हैं डिफरेंशिएट। क्या होगा देखो 2k कांस्टेंट है, 1/r का हो गया -1/r²। देखो 4k π कांस्टेंट है, r² का क्या हो गया बोलो 2r। और इसको 0 के इक्वल कर दिया है ना, इसको देखो हमने 0 के इक्वल कर दिया, ध्यान दो है ना, डिफरेंशिएशन को 0 के इक्वल कर दिया है ना, dt/dr को 0 के इक्वल कर दिया। देखो इससे क्या मिला -2k/r² और इक्वल टू है ना, देखो ये हो जाएगा -8k πr। ठीक, देखो यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो गया, k से k कैंसिल हो गया। देखो ये हो गया 2 = 8πr³। देखो r³ क्या हो गया 1/4π। ठीक, और देखो यहाँ से r की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो r हो जाएगा 1/4π होल रेज़ टू दी पावर 1/3 है ना। देखो ये r की वैल्यू हो जाएगी। हमें देखो डायमेंशन चाहिए थी, तो देखो r आ गया तो h भी आ जाएगा, लेकिन हमें ये दिखाना है कि इस पर ये t मिनिमम है, r की इस वैल्यू पर t मिनिमम है, तो इसका डबल डेरिवेटिव कर देंगे। एक बार फिर से d2t/dr² को पॉजिटिव दिखा देंगे है ना, क्योंकि इसका फिर से डबल डेरिवेटिव कर देंगे और डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जाना चाहिए क्योंकि हमें t की वैल्यू मिनिमम करनी। और वैसे ही मैंने बताया r की एक ही वैल्यू है तो इसी पर ही मिनिमम मैक्सिमम जो भी होना होगा होगा, जो सवाल होगा वो इसी पॉइंट पर निकल आएगा। देखो r आ गया, h और निकाल सकते हैं, तो देखो ये हमारी डायमेंशन आ गई। h को निकाल सकते हैं, क्या हो गया बोलो 1/πr²। r² का मतलब क्या हुआ देखो 1/4π होल टू दी पावर 2/3 है ना r²। तो देखो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, देखो ध्यान दो 4π टू दी पावर 2/3/π। ठीक है, देखो ये क्या हो जाएगा 4 की पावर 2/3 है ना, और देखो ये हो जाएगा पाई की पावर 2/3/π है ना। तो देखो ये यहाँ से हो जाएगा 4 की पावर 2/3, ध्यान दो, और नीचे पाई की पावर 1/3। तो देखो इसको हम लिख सकते हैं 4² होल की पावर 1/3 मतलब 16/π होल की पावर 1/3। देखो ये हमारी हाइट आ गई, ध्यान दो 16/π होल रेज़ टू दी पावर 1/3। तो ये रेडियस आ गई और ये हाइट आ गई, यही डायमेंशन हमको चाहिए थे है ना। रेडियस की देखो वैल्यू इस हाइट में रख दिया, देखो हाइट का ये रिलेशन था 1/πr², तो r की वैल्यू यहाँ रख दिया और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया, इसको ऊपर ले गए तो 4π की पावर 2/3, 4 की पावर 2/3 अलग, पाई की पावर 2/3 अलग, देखो नीचे पाई, अब पाई ऊपर 2/3 नीचे 1, तो नीचे पाई की पावर 1/3। देखो इसको 4 की पावर 2 और अपॉन पाई होल की पावर 1/3 मतलब 16/π होल की पावर 1/3 लिख सकते हैं। और डबल डेरिवेटिव को पॉजिटिव दिखाना होगा तब हमें मोस्ट इकोनॉमिकल कॉस्ट पड़ेगी, मतलब हमें कॉस्ट को मिनिमाइज करना है ना। तो इजी क्वेश्चन है,
लेकिन फिर भी करना पड़ते हैं ऐसे क्वेश्चन, हम लोगों को थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है तब आते हैं। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सारे, ध्यान रखना, इसीलिए मैं आपको करा रहा हूँ। इस वैराइटीज ऑफ क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट है। देखो अब यहाँ पर जैसे के को हम कांस्टेंट लेके चले, क्योंकि कॉस्ट इसने दी नहीं थी क्या है, लेकिन हमने कॉस्ट को के मान लिया। ठीक है, करो बच्चों ध्यान से इसको।